Hello everybody, welcome back to this channel. In today's video, let's learn few idioms. Why idioms? और idioms का मतलब क्या है? Idioms का मतलब है मुहावरे. हम जब हिंदी में बात करते हैं या अपनी मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, हम कभी कभी बातों के बीच में मुहावरे ले आते हैं. उससे क्या होता है कि जो सामने वाला इंसान होता है उनको अच्छा लगता है, वो समझते हैं बात को गहराई से, और वो जो बातचीत होता है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है. द सेम थिंग इज देयर इन केस ऑफ इंग्लिश. if we are speaking in English, if we are having a conversation in English, at that point of time, if we use idioms, it will sound more effective, more interesting. That's why we need to know few idioms and we should use them whenever we are speaking in English. And generally, these idioms are being taught in advanced English, but still, I think those who are in the beginner level of their spoken English journey, they should also know some idioms and use it. Whenever they are speaking in basic English, simple English, they are using simple English sentences, they can use idioms. It is not mandatory that idioms should be used if you are speaking in an advanced tone. So let's know some idioms, learn them and use them. So watch this video till the end. This is a very important video as you can learn 10 idioms from this video. Okay, so let's start the video. See eye to eye. See eye to eye. आई टू आई मतलब आंखों से आंखें मिलाना होता है. बट हियर इन दिस केस इट इज एक्चुअली समथिंग विच मीन्स दैट योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू आर सेम, और वट एवर यू आर थिंकिंग एंड आई एम थिंकिंग दैट इज सेम. तो हमारे सोच मिलते हैं, हमारे चिंता मिलते हैं, हमारे क्या बोल सकते हैं, वी आर सेम इन आवर ओपिनियंस एंड व्यू पॉइंट्स. इन दैट केस वी शुड यूज सी एंड आई टू आई, मतलब एक जैसा सोच. ओके, सो वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम, आई एंड माई बेस्टी ऑलवेज सी आई टू आई. मतलब हमारी सोच एक है, मेरा और मेरे बेस्ट फ्रेंड का सोच एक जैसा है, हमारी सोच एक तरह का है, हमारे व्यूज़ मिलते हैं, हमारे ओपिनियंस मिलते हैं. तो दैट्स वाई आई एम सेइंग आई एंड माई बेस्टी ऑलवेज सी आई टू आई. नाउ द सेकेंड इडियम. द सेकेंड इडियम इज ब्रेक अ लेग. ब्रेक अ लेग. अब आपको लग रहा है ब्रेक अ लेग मतलब टांग तोड़ना. नो, दिस इज नॉट लाइक दैट. इट मीन्स गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट. जब हम किसी को विश करते हैं ना गुड लक, और बोलते हैं कि ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग इवेंट, तो इस तरह के जब हम विश करते हैं तो सिंपली हम लोग बोलते हैं ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक. लेकिन हम ऐसे भी बोल सकते हैं ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग. बट जनरली ये जो इडियम है ना, ये यूज़ होता है थिएटर में. जब थिएटर में कोई परफॉर्मर परफॉर्म करने जाते हैं तो उस मोमेंट पे जनरली हम विश करते हैं. जनरली एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को, या जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो एक आर्टिस्ट को विश करते हैं कि अभी आप स्टेज पर जा रहे हो तो गुड लक फॉर दैट थिंग, और ऑल द बेस्ट फॉर दैट थिंग, और बेस्ट विशेस फॉर दैट थिंग. तो उसकी जगह पे बोलते हैं ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग. फॉर एग्जाम्पल, break a leg in your performance today. Break a leg in your performance today मतलब अच्छे से परफॉर्म करके आओ, ऑल द बेस्ट. लेकिन इसको ऐसे बोला जा रहा है ब्रेक अ लेग इन योर परफॉर्मेंस टुडे. नाउ द थर्ड इडियम. द थर्ड इडियम इज पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक. ये बहुत ही सिंपल सा इडियम है, बहुत लोग इसको जानते हैं, बहुत लोग इसको जानते हैं एंड इवन यूज़ भी करते हैं. पीस ऑफ केक मतलब वेरी इजी. कोई चीज़ जो हमें इजी लगता है या कोई काम हमें लगता है कि ये तो इजी है मेरे लिए, तो हम उस टाइम पे पीस ऑफ केक यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश स्पीकिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम.
इंग्लिश स्पीकिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, मतलब उनके लिए अंग्रेजी में बात करना बहुत आसान है. इंग्लिश स्पीकिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम. Now, the fourth idiom. The fourth idiom is under the weather. Under the weather. Under the weather means not being very well. अच्छा महसूस नहीं करना, बीमार फील करना. That is being called as under the weather. Under the weather. So, one example of this idiom, I am feeling a bit under the weather. I am feeling a bit under the weather. मतलब मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रही हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ. तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है, I am feeling a bit under the weather. Now the next idiom, an arm and a leg. An arm and a leg. मतलब very expensive or you can say too costly. जो चीज़ बहुत महंगा है उस चीज़ को बोला जाता है एन आर्म एंड अ लेग, मतलब वो बहुत कॉस्टली है, उसको पाने के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा या उसको लेने के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा. इट इज़ टू कॉस्टली और यू कैन से इट इज़ टू एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव. सो वन एग्जाम्पल, दिस ब्यूटिफुल ड्रेस कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग. दिस ब्यूटिफुल ड्रेस कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग. Now the next idiom, sixth idiom. I think this is the sixth number. Okay. Bit around the bush. Bit around the bush. It means that you are saying something out of the context. कुछ भी बोल रहे हो, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो बोल रहे हो. You are speaking something about unwanted things or the topics which you need not to discuss, but still you are speaking about that. तो उसी को बोला जाता है बिट अराउंड द बुश. मतलब कुछ भी बोलना, फालतू का बकवास करना. जरूरी नहीं है वो सब बातें करना, लेकिन फिर भी करे जा रहे हो. दैट मीन्स यू आर बिटिंग अराउंड द बुश. सो वन एग्जाम्पल, डोंट बिट अराउंड द बुश, only concentrate on the main topic. Don't beat around the bush, only concentrate on the main topic. Now the seventh idiom, once in a blue moon. Once in a blue moon. That is actually very rare. It means very rare. वो कभी तो होता है, not very often, मतलब हमेशा नहीं होता है, कभी होता है, बहुत ही rarely होता है. So this means very rare or you can say not very often, like almost never. हिंदी में बहुत कम और लगभग नहीं, ऐसा भी आप सोच लो. सो वन एग्जाम्पल फॉर वंस इन अ ब्लू मून इज ही विजिट्स हिज विलेज वंस इन अ ब्लू मून. ही विजिट्स हिज विलेज वंस इन अ ब्लू मून. वो अपना गांव बहुत ही कम जाता है या वो अपना गांव जाता ही नहीं है. सो this is once in a blue moon. You can also use this idiom. This is really beautiful. Now the next idiom, a grain of salt. A grain of salt. A grain of salt is something when you are seeing thing in a very suspective manner. जब आप किसी चीज को संदेह से देख रहे हो, there you can say a grain of salt. When you are seeing anything skeptically means you are having doubt, you are having suspicion. So at that moment you can see a grain of salt. हिंदी में जिसे बोलते हैं ना, शक की नज़र से देखना, शक करके आप देख रहे हो, शक के नज़र से देख रहे हो, that is a grain of salt. So one example, you should take what he says with a grain of salt. You should take what he says with a grain of salt. मतलब वो जो भी बोल रहा है उसको आप शक की नज़र से देखो, मतलब वो सच नहीं हो सकता है. You should have doubt on him. तो यही है grain of salt. A grain of salt. Now the next idiom. The next idiom is by the skin of your teeth. By the skin of your teeth. This idiom is used for a success which was achieved by
a lot of struggle, or you can say which was actually impossible to achieve, that you have achieved. कोई सफलता जिसको आप मुश्किल से अचीव किए हो, मतलब वो अचीव नहीं किया जा सकता था, फिर भी आप अचीव किए हो, तो उसी को बोला जाता है by the skin of your teeth, by the skin of your teeth. One example, he passed the examination by the skin of his teeth. He passed the examination by the skin of his teeth. मतलब बहुत मुश्किल से वो एग्जामिनेशन पास किया, मतलब उसका कोई उम्मीद नहीं था, उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं था. इसका मतलब है कोई कार्य होता है जिसमें सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, फिर भी वो मिल गया, फिर भी वो मिल गया. There you should use this idiom, by the skin of teeth. Now the 10th idiom, the last idiom of this video. Okay, and this idiom is sit on the fence. Sit on the fence. This means one who can't decide between two sides because of courage. आपके अंदर जब डर हो और उसके कारण आप दो पक्ष में निर्णय नहीं ले सकते हो कि ये सही है कि वो सही है. जब आप इस दुविधा में होते हो, आपको पता है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, आप बोल नहीं पाते हो क्योंकि आपके मन में डर है. एट दैट टाइम वी शुड यूज द idiom sit on the fence. Sit on the fence. One example, he is a coward man and thus he sits always on the fence. मतलब वो एक डरपोक इंसान है, इसीलिए वो हमेशा निर्णय नहीं ले पाते हैं. He is a coward man and thus he always sits on the fence. जैसे कि एक इंसान है, उनको पता है कि एक प्रतियोगिता हो रहा है, उसमें कौन जीत रहा है और कौन नहीं जीत रहा है, लेकिन वो फिर भी मुंह नहीं खोल रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके मन में डर है. वो कुछ चयन नहीं कर पा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में डर है. ही वॉन्ट्स टू बी इम्प्रेसिव, यू कैन से, मतलब दो पक्ष को खुश रखने के लिए शायद ऐसे कर रहे हैं, या उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. दैट्स वाई ही इज सिटिंग ऑन द फेंस. मतलब आप फेंस पे बैठे हो. फेंस कहाँ पे होता है? फेंस एक ना बैरियर जैसा होता है कि यहाँ पे एक आंगन है, यहाँ पे एक आंगन है, बीच में जो बैरियर है उसको बोला जाता है फेंस. मतलब वो इधर है, फेंस पे बैठे हैं, ना वो इधर जा रहे हैं ना वो उधर जा रहे हैं. So this idiom is a very beautiful idiom. Many people use this, and whenever you are speaking in your basic English, you can use this. Many people actually use in case of advanced English, but some people prefer to use also in their beginner level. So that's all for today. I am ending this video here. Okay, so in today's video there were 10 idioms, but I should bring much more idioms in my upcoming videos. So stay tuned for that, and if you have not subscribed to this channel yet, then do subscribe. You can get much more useful videos like this one. Okay, so thank you, take care, bye.